Audio Jungle. स्टूडेंट्स, क्लास 9th के इस मैथमेटिक्स के वीडियो में एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें आपको ये है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनका कैसे हम प्रॉब्लम में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से इनफाइनाइट। देखिए, इसको नेचुरल इसलिए कहते हैं कि नेचुरली आपके पास कोई सामान है तो हम कहते हैं कि वो 1 है, 1 है, और नहीं है तो 0 है, फिर है ना। तो हम नहीं की तो कल्पना ही नहीं करते उतना। लेकिन इसीलिए जब 1 से शुरू होता है तो 1 to infinite, 1 to infinite number is called natural number. नेचुरल यानी 1 से आप शुरू कीजिए, 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर, अब देखिए, जब हम नेचुरल नंबर को ही जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है, यानी 0 to infinite is called whole number. 0 to infinite is called whole number. अब इसको आप 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको आगे पूछा जा सकता है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए, आप इस नेचुरल नंबर को आप हमारे 0 से हटा दीजिए तो ये नेचुरल नंबर हो गई, और जब 0 आप ऐड कर दी तो ये होल नंबर हो गया। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जब आप नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये 0 उसमें नहीं रहेगा। आगे आपको क्वेश्चन किया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या ट्रू है? तो ये ट्रू हो सकता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जिसमें 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। और उसके बाद एक नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखिए, एनी नंबर राइट इन द फॉर्म P by Q, पूरा क्लियर लिख लीजिए, P by Q, P by Q, where any number right in the form P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to। देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ
कि आप कोई भी नंबर है, आप अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो वो रेशनल नंबर है। जैसे 2/3 या -2/3 या 2/-3, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। और इसमें एक थ्योरम आता है, और फिर एक इरेशनल देख लीजिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए जनरली ये कहा जाता है कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन, उसको जब डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां लिख लीजिए एनी फ्रैक्शन विच आर नॉट repeating and non terminating, ये दो शब्द आप समझ लीजिए। इरेशनल नंबर वह है कि एनी फ्रैक्शन विच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इसको देखिए, रिपीटिंग क्या है? अगर पॉइंट के बाद मान लीजिए 1 पॉइंट है, 2 3 1 2 5 6 डैश डैश कर रहा है, तो क्या है? ये रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है। स्टूडेंट्स में ये बता रहा था कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग किसी कहते हैं। रिपीट मतलब पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रिपीट करता है तो या नंबर का एक डबल या ट्रिपल जो भी आप कहें, अगर मान लीजिए यहाँ 1.23 23 23 23 ये रिपीट होते हैं, इसको रिपीटिंग कहेंगे। तो ये रिपीटिंग है, लेकिन यहाँ तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए कोई ये 2 3 1 फिर 2 5 6 कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग कहलाएगा, नॉन रिपीट। और दूसरी एक शब्द आया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट शब्द इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है खत्म कर देना, यानी समाप्त हो जाना। टर्मिनेट हटा देना। तो जैसे आप फ्रैक्शन का किए डिवीजन, और पॉइंट के बाद अगर फ्रैक्शन खत्म हो जाता है, मान लीजिए यही खत्म हो गया 1.25, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर ऐसे ही बढ़ता जाता है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है ऐसे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल नंबर वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। इरेशनल का देखिए, इरेशनल नंबर पहला है नॉन रिपीटिंग हो, मतलब रिपीट नहीं करता हो, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। ये है, ये इरेशनल नंबर हुआ। और रेशनल नंबर का तो आप देख ही लिए कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where q not equal to 0 and pq are integer is called रेशनल नंबर। एक इसमें दूसरा है थ्योरम है, वो रेशनल डेंसिटी थ्योरम इसको बोलते हैं, रेशनल डेंसिटी। देखिए डेंसिटी मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है घनत्व, और इसका मतलब है कि पर
यूनिट एरिया पर यूनिट। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है कि एनी टू रेशनल नंबर between any two rational number, between any two rational number there is infinite rational number, there is infinite rational number होता है। अब कैसे निकालते हैं इसको? अगर कोई मान लीजिए रेशनल नंबर r है, इफ r and s are any two rational number, then any rational number between r and s r, तो मान लीजिए अगर p हो तो r प्लस एस बाई, यदि एक तरह से दोनों रेशनल नंबर का आप एवरेज निकाल लेते हैं, औसत, तो वो आप उन दोनों के बीच में होता है। स्टूडेंट एक बात आप ध्यान से रखिए कि जब हम किसी नंबर का उसका औसत निकालते हैं, उन दो नंबरों को जोड़ करके ऐड करके और जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू उन दो नंबरों के बीच में रहती है। यानी जो बड़ा नंबर है उससे छोटा होगा और जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा होगा। मेरी बात को फिर से सुन लीजिए। अगर कोई भी दो नंबर उसको जोड़ करके 2 से आप डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो आएगा वो बड़े नंबर से छोटा होगा और जो छोटा नंबर होगा उससे बड़ा होगा। और इसी थ्योरम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 2 और 3, एक क्वेश्चन है, 2 और 3 2 और 3 के बीच में, या 3 and 4, ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। 3 and 4 फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 3 और 4 के बीच में तो एक भी गैप नहीं है, फिर हमें 6 रेशनल नंबर कैसे बताएं? तो एक तो सीधा तरीका है कि आप 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 7/2। फिर देखिए इसमें 3 छोटा है, तो हालांकि 4 में भी आप ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तब भी इसी के बीच में आएगा। तो 3 + 7/2 और बाई 2, इसको डिवाइड सॉल्व करके यहाँ आप रख सकते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा 6 + 7/2/2, तो 13/2 × 2, तो ये आपका 30/2 आता। इसी तरह से आप करते हैं, लेकिन इसमें एक अलग से फार्मूला है, वो आप याद रखिए। अगर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए, यानी 6 + 1 = 7। अब क्या कीजिए कि जो गिवन नंबर है उस नंबर को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप 1 मान लीजिए। जैसे यहाँ दिया है 3, इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो मान लीजिए 1। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो गया 21/7। ठीक वैसे ही 4 है तो 4/1 लिखिए और 4 को 7 से, और ये तो आपका 28/7। आपको पता है कि किसी भी
फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फ्रैक्शन इसका 3/1 है, आपने 7 से इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो 21/7 की वैल्यू है वही 3/1 की वैल्यू है। उसी तरह से जो 28/4 की वैल्यू है वही आपको 4/1 की वैल्यू है। इसलिए एक ही नंबर से किसी फ्रैक्शन में हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। अब आप क्या कीजिए कि ये 21 है, 28 है, उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप लिख सकते हैं अब जो भी आएगा 21 के बाद 22/7 वो तो इन्हीं के बीच में होगा। 22/7 21/7 से बड़ा होगा, फिर 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 और ये 28/7 से कम होगा। तो ये आपका नंबर हो गया। ये 6 देखिए 6 हो गया। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3/5 और 4/3, 3/5 और 4/3, और इसमें हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। ठीक है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करें। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 5 3 का एलसीएम 15 होगा, तो हम इनको 15 करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को 15 करेंगे। तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इसको 5 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर दीजिए, तो ये 9/15 हो जाएगा और ये 20/15 हो जाएगा। अगर इसी में आपको 5 रेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं 9 से 20 के बीच में, जैसे 10/15 11/15, तो ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 10/15 11/15 12/15 13/15 और 14/15, कोई भी लिख सकते हैं आप 20/15। स्टूडेंट्स, मैथ में केवल फार्मूले देखे जाते हैं, आप फार्मूले के अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इसमें इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन है जो लॉजिकल है, जैसे ये कह रहा है कि 0 क्या रेशनल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, 0 रेशनल नंबर है, तो 0 रेशनल नंबर है। इसलिए है क्योंकि हम 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि p/q के फॉर्म में लिखिए वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो इसलिए 0 इज ए रेशनल नंबर और इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ये जो मैंने प्रॉब्लम बताया, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।